जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवर्धन में। साथियों, इस क्लास में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करते हैं। हिंदी के वही क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चंस पिछली वर्ष किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं या फिर आगामी परीक्षाओं में आने की संभावना है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके हिंदी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप सभी एग्ज़ाम्स के लिए इस क्लास को ले सकते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। अगर आपको अनुज है जो इसे स्त्रीलिंग रूप में परिवर्तित करना है तो किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, अगर एक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, अनुजिक, है ना। ये तो नहीं होगा, अनुजीय कोई शब्द नहीं होता। अनुजा, आपने अनुजा शब्द पढ़ा होगा, है ना। तो यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अनुज को स्त्रीलिंग रूप में परिवर्तित करने के लिए आ प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, ठनठन गोपाल का अर्थ है कंगाल, निर्धन, बेकार या फिर समय आने पर मुकर जाना। बताएंगे ठनठन गोपाल का क्या अर्थ होता है। कंगाल होता है, निर्धन होता है, बेकार होता है या फिर समय आने पर मुकर जाना। तो देखिए, ठनठन गोपाल का मतलब होता है जिसके पास कुछ भी ना हो, बहुत गरीब हो, निर्धन हो। तो यहाँ पर जो सही अर्थ बनेगा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, निर्धन। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, भुजंग का पर्यायवाची शब्द है। बताइए भुजंग का पर्यायवाची शब्द क्या है। चार ऑप्शन है आपके सामने, केंचुआ, गिरगिट, सर्प या फिर तोता। तो आप जो देख पा रहे हैं भुजंग, ये आपका ऑप्शन नंबर सी किसका पर्यायवाची है, सर्प का। राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत का पर्यायवाची शब्द है। बताइए विद्युत किसका पर्यायवाची शब्द है। विद्युत यानी कि बिजली, लाइट। बताइए ज्योत्सना का है, मेघ का है, दामिनी का है या फिर प्रभा का है। तो मेघ किसका है, मेघ तो आपके बादल का होता है। विद्युत, चपला, चंचला, दामिनी, ये सभी पर्यायवाची जो हैं आपके किसके हैं, ये आपके बिजली के पर्यायवाची होते हैं। विद्युत का पर्यायवाची सही शब्द होगा आपका दामिनी, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, लिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है, आपको बताना है। बताइए आधीन, कुब्ध, रचयिता या फिर कवित्री। बताइए किस शब्द की वर्तनी जो है वो शुद्ध है। अब देखिए, आधीन शब्द नहीं होता है, शब्द होता है अधीन। हम आपके अधीन हैं, अधीन शब्द होता है। और जो ये कुब्ध लिखा है, कुब्ध, ये जो सही इसकी वर्तनी होती है कुवत होती है, कुवत। रचयिता आपका इस तरह से नहीं लिखा जाता है, रचयिता आपका इस तरह से लिखा जाएगा, रचयिता, ये यह है। क्लियर। यहाँ पर जो सही वर्तनी है ऑप्शन नंबर डी, कवित्री, बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, विकारी शब्द के प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं विकारी शब्द के, ये आपको बताना है। देखिए आपने विकारी अविकारी पढ़ा होगा, है ना। विकारी शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार बदल जाते हैं उन्हें विकारी कहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं, 4, 8, 12, 3। कौन कौन से होते हैं ये देखिए आप। एक तो आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। कितने हो गए, कितने हो गए। विकारी जो शब्द हैं ये होते हैं 4 प्रकार के। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि नाचना अकर्मक क्रिया है
तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? देखिए, नाचना, हंसना, चलना, ये सारी क्रियाएं कैसी हैं? अकर्मक क्रिया हैं। नाचना का आपसे बोला है कि प्रेरणार्थक क्रिया बताइए। अब प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया वह होती है जहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है। तो देखिए, क्या नचवाना हो जाएगा, नचनिया हो जाएगा, नचाना हो जाएगा। तो जो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया बनेगी, नचवाना, कोई किसी को नचवा रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नचवाना। क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्न में से पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है पर्वत का पर्यायवाची शब्द। भुजंग, अली, गिरि या फिर कानन। भुजंग अभी हम लोगों ने देखा किसका है? ये आपके सर्प का है। अली किसका है? ये आपका किसका है? भौरे का है, भौरा का। गिरि किसका है? गिरि आपका पर्वत का है। गिरि पर्वत आपने सुना होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। कानन किसका है? कानन आपके जंगल का है। क्लियर? चारों ऑप्शन क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म गलत है? आपको बताना है इसमें से कौन सा युग्म गलत है। देखिए, बनिया का वणिक, बनिया तद्भव है, वणिक आपका तत्सम है, बिल्कुल सही है। गहरा गंभीर, ये भी आपका सही है। पदाति पद या फिर छाता छत्रक, कौन सा गलत आपसे पूछा है? तो ये पदाति का पद नहीं होता है, बल्कि पदाति का आपका पैदल होता है। पदाति का जो तत्सम बनता है ये पैदल बनता है। क्लियर? और छाता का जो तत्सम होगा छत्रिक होगा। राइट? अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से मुखर का विलोम है। आपको बताना है मुखर का विलोम कौन सा है? मोक्ष, मूक, मोम या फिर मौन। तो देखिए, मोक्ष का जो विलोम बनेगा क्या बनेगा? बंधन। वो मुझे बंधन में रखता है, वो मुझे बंधन में रखते हैं। नहीं, मोक्ष जाओ, तुमको मोक्ष की प्राप्ति हुई, बंधन से मुक्त कर दिया, है ना। मूक का क्या बनेगा? मूक का बनेगा आपका वाचाल। और मोम, मोम का क्या बनेगा? पत्थर। आप सभी ने सुना होगा, वो मोम की तरह है, वो पत्थर की तरह है ना। तो सही आंसर आपका मुखर का क्या बन जाएगा? मौन। मुखर का जो विलोम होगा मौन हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका सॉरी, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है शुद्ध वर्तनी कौन सी है। ये इस तरह से लिखा जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा, इस तरह से या फिर इस तरह से। बताइए कौन सी वर्तनी इसकी शुद्ध है। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका बिल्कुल सही है। जो हिरण्यकश्यपु है इस तरह से लिखा जाएगा। तो साथियों, ये था हमारा आज का हिंदी का प्रैक्टिस सेट। आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्लास आपको कैसी लगी है आप ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की क्लास को बस इतना ही रखें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।